चलिए एनसीईआरटी हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 लेक्चर नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। ठीक है, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। कोई बात नहीं, एक काइट उड़ रही है कितना 60 मीटर हाइट से, कहाँ से, एबव द ग्राउंड। यानी कि चलिए हमने यहाँ ए रखा, यहाँ पर हमने बी रख दिया। क्लियर है, ये हमारा ए बी हाइट हो गया 60 मीटर जहाँ काइट उड़ रही है। चलिए अब देखिए, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ एक ग्राउंड है। चलिए ये ग्राउंड हमने ले लिया, यहाँ से रस्सी से क्या हुआ है, ये टाइटली बांधा हुआ है। चलिए बांधा हुआ है, ओके। अब देखिए क्या लिखा है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60। चलिए इंक्लिनेशन तो विथ द ग्राउंड इज 60, यानी कि ये क्या है 60 डिग्री है। चलिए हमने लिख दिया। चलिए अब कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, ये हमारा स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो गया, ए, यहां पर सी नाम देते हैं, ए सी हो गया। क्लियर है, एज्यूमिंग द डेट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक मतलब होता है कि रस्सी में कोई भी सिकुड़ाहट नहीं हो। ठीक है, कोई भी सिकुड़ाहट नहीं है, नहीं सिकुड़ जाता है। रस्सी को ऐसे टाइट करेंगे तो टाइट रहेगा, फिर छोड़ देंगे सिकुड़ जाएगा, तो वही करे, सिकुड़न नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। देखिए अब देखिए एक चीज, यहां पर एक एरो करते हैं। देखिए एरो एंगल के सामने, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बताता है, और सुनेगा ये हमारा परपेंडिकुलर बताता है, और हमको तो स्ट्रिंग का हाइट निकालना है, ये तो हाइपोटेनस जैसा है। तो चलिए, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो, ठीक है, जो एप्लीकेबल होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन रखता है, तो वो है साइन थीटा। ठीक है, एसपी है, यानी कि साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से रिलेशन रखता है। चलिए देखिए कैसे पता, मैं बताता हूं। ए से, ठीक है, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस। क्लियर है, चलिए यहां पर सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखिएगा। सॉल्यूशन, लेट, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही निकालना है। चलिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC जो हमको पता नहीं है। चलिए देखिए हाइट दिया हुआ है AB, यानी कि AB इक्वल टू 60 मीटर। ज्यादा लिखना नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, इजी में। ठीक है, अब देखिए एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा 60 डिग्री। चलिए अब हमारा काम हो गया। चलिए देखिएगा, इंटर एंगल ABC, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, B 90 डिग्री है। चलिए तो हमने क्या बोला कि साइन थीटा लगेगा, तो साइन 60 इक्वल टू AB बाई AC। देखिए कोई स्टूडेंट मान लेता है X Y Z, नहीं मानना है, क्योंकि यही एक समझिए ना कि AC ही हमारा लेंथ है, क्यों मानेंगे X। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहां पर क्वेश्चन मार्क्स लिखा है। क्लियर है, चलिए यानी कि √3/2 आ चुका है, और AB इक्वल टू 60 बाई AC। चलिए तो AC इक्वल टू हाउ मच, AC इक्वल टू 2 × 60 बाई √3। अब देखिए √3 हम नहीं चाहते हैं कि √3 नीचे रहे, तो क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। चलिए यहां पर रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर √3 में अगर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 में नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, है ना। चलिए तो यानी कि 2 × 60 × √3/3 लिख सकते हैं ना। अच्छा देखिए ये कट गया ना, 20 मरतबे, ये 20 मरतबे क्या हुआ, कट गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि AC इक्वल टू लिख देंगे। देखिए 20 दूना 40, 40 √3 यानी कि 40 √3। ठीक है, ये मीटर, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा
आंसर आ गया। तो ये क्या कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ना है, तो यहां पर लिख देंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ चुका है और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो पहले बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, पहले बिल्डिंग बनाया और इसका हम नामकरण भी कर दिए। चलिए ए बी, यानी कि ये क्या है, टॉल बिल्डिंग है, यानी कि बिल्डिंग है। चलिए हमने बिल्डिंग लिख दिया। कितना मीटर है? 30 मीटर टॉल। चलिए हो गया। एक लड़का है जो 1.5 मीटर टॉल है, तो चलिए यहाँ से हमने ले लिया 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, तो इसका नामकरण हमने दे दिया सी डी, यानी कि 1.5 मीटर। ठीक है, तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो इसका नाम रख देते हैं ई। ठीक है, अब देखिएगा कर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, यानी कि यहाँ से आंख होता है, खड़ा है तो यहाँ पर आंख होगा। चलिए अब देखिए कर है ना कि हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का टॉप कौन है? ये बिल्डिंग का टॉप पोजीशन है। इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ जैसे ही मूव करता है, ठीक है, देखिएगा तो पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 था। चलिए 30 डिग्री। जैसे ही वॉक करता है, मान लेते हैं कि यहाँ आ चुका है, तो ठीक है, तो इसका नामकरण भी चेंज कर देते हैं एफ जी। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से हो जाता है इसका 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब हमारा कहा नाम यहाँ पर तक हो गया एंड। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो देखिए यहाँ से वॉक करना शुरू किया है, तो डीजी तक चला है, यानी कि पॉइंट जी तक चला है, यही ना। तो चलिए तो हम डीजी को मान लेते हैं एक्स। अब लिखेंगे, पहले लिखते हैं, पहले बात करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन क्या, तो सबसे पहले गिवन, चाहे ऐसे करते हैं, लेट बिल्डिंग भी, सुनिएगा, लेट बिल्डिंग ए बी। ठीक है, कितना दिया है? 30 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है? अब देखिएगा, अब सुनिएगा ध्यान से। तो सी डी टॉल, लड़का कितना है, बॉय कितना टॉल है, तो देखिएगा सी डी इक्वल टू एफ जी इक्वल टू बी ई बी लिख सकते हैं। कितना है? 1.5 मीटर। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा सुनिए, डी जी इक्वल टू डी एफ हो गया, और देखिए जी बी इक्वल टू ई एफ हो गया। तो देखिए लेट डिस्टेंस, तो लेट वॉकिंग डिस्टेंस, सुनिएगा, लेट वॉकिंग डिस्टेंस मान लिया, लेट वॉकिंग डिस्टेंस, ठीक है, टुवर्ड्स मतलब के तरफ होता है, तो बिल्डिंग की तरफ कितना हो गया? देखिए डीजी, तो डीजी इक्वल टू सी एफ इक्वल टू हमने मान लिया एक्स। क्लियर है? तो यही तो वैल्यू निकालनी है, यही वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए अब देखिए ई एफ यानी कि जी बी इक्वल टू ई एफ भी हो सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी है हमने लिख दिया। ठीक है, तो हमको तो यहाँ ये वाला वैल्यूज निकालनी है, ये वाले वैल्यूज निकालनी है कि कितना दूर गया बिल्डिंग की तरफ। क्लियर है? अब देखिए हम लेते हैं पहले ट्रायंगल ए एफ ई में आते हैं। अब एक चीज देखिएगा, पहले तो ये भी 1.5 मीटर हुआ, तो ये भी 1.5 मीटर हुआ, लेकिन हम बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, यहां तक तो हमारा आ गया है कि 1.5 मीटर, लेकिन यहां तक कितना होगा? तो 30 में 1.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 28.5। अब देखिए हम यहां भी लिख देते हैं ए ई इक्वल टू 1.30 माइनस 1.5, यानी कि कितना आ गया है? ए ई इक्वल टू 28.5 मीटर। चलिए आया हुआ है। अब देखते हैं कि हम ट्रायंगल ए एफ ई में चलते हैं। ठीक है,
इन ट्रायंगल AFE। अच्छा देखिएगा यहां एंगल के सामने जो हम एरो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर बताता है और ये हमारा बेस है। तो ठीक है, तब परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेशन बताता है? तो tan थीटा बताता है। ठीक है, चलिए, तो यानी कि थीटा कितना है? थीटा इक्वल टू 60 है। चलिए 60 डिग्री, और तो tan थीटा यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल टू AE बाई EF लिख सकते हैं, AE बाई EF। ठीक है, अब देखिए tan 60 का वैल्यू √3, AE कितना है? देखिए यहाँ AE 28.5। ठीक है, EF हमको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ EF इक्वल टू हो गया 28.5 बाई √3। ठीक है, इसको हमने मान लिया 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यानी कि अभी देखिए, अब हम लेंगे बड़ा सा ट्रायंगल ACE। नाउ इन ट्रायंगल ACE, चलिए हमने ले लिया। ठीक है, थीटा कितना है? थीटा है 30 डिग्री। चलिए, अगर यहां से भी एरो डालते हैं, सुनिए इसके सामने, तो यही परपेंडिकुलर होगा, AE परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है ना? अब देखिएगा यहां से, ठीक है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AE बाई CE। अच्छा, tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। अच्छा, AE इक्वल टू 28.5 है। चलिए, AE इक्वल टू 28.5। अच्छा देखिएगा, C है ना, तो EF प्लस FC लिख सकते हैं। देखिएगा, CE के बदले EF प्लस FC, तो देखिए EF प्लस FC। अच्छा देखिएगा, यहाँ CF करे चाहे FC करे, तो इसके बदले CF के बदले DG लिख सकते हैं, और DG के बदले भी X है, X हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिएगा 1/√3 इक्वल टू 28.5 बाई EF के बदले देखिए इतना वैल्यू से आया है, तो EF के बदले यहाँ पर हम वैल्यू को नहीं रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, सुनिएगा 1/√3, ठीक है, इक्वल टू 28.5 बाई EF के बदले देखिएगा 28.5 बाई √3, यानी कि 28.5 बाई √3। ओके, अच्छा FC के बदले क्या है? देखिए X माने है ना, या DG, तो यही ना DG या FC को हम क्या माने हैं? X, तो हम यहाँ पर X लिख देते हैं। ये किससे आया है? तो फॉर्म इक्वेशन 1 से आया है। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं, तो 1/√3 इक्वल टू देखिएगा 28.5 तो है, नो डाउट। देखिए 28.5 प्लस √3x बाई √3 है ना यहाँ। अच्छा देखिए √3 ऊपर चला जाएगा, देखिए 1/√3 इक्वल टू 28.5 √3 बाई √3x प्लस 28.5 ऐसे लिख सकते हैं। लिख दिया ना? चलिए अब हम देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखिए √3x प्लस 28.5 आया है, और देखिए √3 हो जाता है। देखिए ना, जैसे में √a से अगर हम √a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a वैल्यू होता है, यही ना वैल्यू होता है। तो देखिए √3 इंटू √3 कितना होगा? 3 होगा, तो 28.5 इंटू 3 कर दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिएगा √3x इक्वल टू 8.5 इंटू 3
माइनस 28.5 लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है, 28.5 है। चलिए, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 28.5 3 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, तो यानी कि यहां पर लिख सकते हैं 28.5 इंटू 3 में से 1 जाएगा 2/√3। सुनिएगा, तो यानी कि √3 नीचे है, ठीक है। हम चाहते हैं कि √3 नीचे नहीं रहे, तो क्या करते हैं, एक हमारे पास ऑप्शन है, रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, हमने किया, ठीक है। तो देखिएगा कितना आया, 28.5 इंटू 2 इंटू √3/3 इतना आ चुका है। अच्छा देखिएगा, 2 8 ऐड किए 10 आया, 10 और 5 ऐड किए तो 15, यानी कि 3 से डिविजिबल है ना। चलिए, इसको कट करते हैं 3, यानी कि 3 9 27 5 15, 9.5 आया है, ठीक है। सुनिएगा, 9.5 आया है, तो 9.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 आएगा, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू 19 आ गया और √3, ठीक है। ये मीटर लिख देंगे। अच्छा, यही ना था जी, देखिएगा क्या था, यही तो था हमारा, देखिएगा यहाँ पर यही था वॉकिंग डिस्टेंस, कितना आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वॉकिंग डिस्टेंस। चलिए, वॉकिंग डिस्टेंस आ गया, वॉकिंग डिस्टेंस किधर, टुवर्ड्स बिल्डिंग, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, ओके। नंबर 7 कहता है फॉर्म अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, क्लियर है। चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा हो गया बिल्डिंग, क्या हो गया, ये बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग का हाइट कितना है, 20 मीटर। चलिए, हमने 20 मीटर रख दिया, है ना। अच्छा, इसका नामकरण कर दिया, इस यहां पर लिख दिया A और यहां पर लिख दिया B, क्लियर है। एक ट्रांसमिशन टावर है जो इसी पे है, ट्रांसमिशन टावर है, तो चलिए यहां पर हमने ट्रांसमिशन टावर को भी बैठा दिया, आइए ट्रांसमिशन टावर, यानी कि इसका नामकरण दे दिए C दे दिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये क्या है हमारा ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर है। तो यानी कि यहां से पहले लेते हैं ऐसे, चलिए ये हमारा हो गया ग्राउंड, कोई पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यही ना, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट से, तो ये हमारा क्या हो गया, टावर का, देखिएगा टॉप, टावर का टॉप तो ये हो गया, टावर का टॉप ये हो गया, और ये हो गया हमारा फुट हो गया, क्लियर है, समझ में आ रही है। चलिए, तो यानी कि यहाँ से एलिवेशन और यहाँ से एलिवेशन, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ना वो 45 डिग्री है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। पूरा अच्छे तरीके से विजिबल है। देखिएगा क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, कि टॉप ऑफ ट्रांसमिशन, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम, ये बॉटम है टावर का, ये कौन सा पार्ट है, बॉटम पार्ट, एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट टॉप ऑफ 20 मीटर बिल्डिंग हाई बिल्डिंग आर 45, यानी कि 45 यानी कि बॉटम पार्ट, और ये देखिए टॉप पार्ट है तो 60 डिग्री का, देखिए 60 डिग्री का हमने यहाँ पर एंगल बना दिया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अब कहने का मतलब है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि हाइट ऑफ टावर कहने का मतलब AC निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने लिख दिया लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है, AC इक्वल टू हमको पता नहीं है, ठीक है। तो AC क्वेश्चन मार्क्स दे दिए, यही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। चलिए, अब हम बात करते हैं, देखिए बिल्डिंग क्या है, यहां पर जो दिया गया है, देखिएगा दिया गया है बिल्डिंग,
तो बिल्डिंग हमारा क्या है, सुनिएगा, बिल्डिंग हमारा है ए बी, तो ए बी इक्वल टू कितना है 20 मीटर। चलिए तो अब हम क्या करते हैं ना कि इन ट्रायंगल ए बी, यानी कि यहां पर कोई पॉइंट है तो इसको मान लिए डी, तो ए बी डी में, तो इन ट्रायंगल ए बी डी। चलिए आगे हम यहां तो एंगल ले थीटा कितना है 45 डिग्री। और मजे की बात है ना कि जब यहां से एक एरो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एंगल से, तो सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर बताता है, और ये बेस, और लॉन्गेस्ट साइड तो पता है हाइपोटेनस होता है। चलिए तो यानी कि tan 45 इक्वल टू ए बी बाई बी डी। tan 45 का वैल्यू होता है 1, ए बी हाउ मच, ए बी 20 मीटर, चलिए 20 मीटर, और बी डी तो यानी कि लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर। चलिए एक तो, लेकिन हमको इससे तो मतलब है नहीं ना है, हमको तो इससे मतलब है AC से, क्योंकि हमको वही फाइंड आउट करनी है। चलिए आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल BCD, नाउ इन ट्रायंगल BCD, अच्छा एंगल कितना है, एंगल 60 है, तो थीटा दिया हुआ है कितना 60 डिग्री। चलिए अब हम यहाँ आते हैं 60 डिग्री, तो यानी कि यहाँ से भी एरो ड्रॉ करेंगे तो यही हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा, ठीक है। तो चलिए तो tan 60 डिग्री इक्वल टू BC बाई, सुनिएगा BC बाई BD। अच्छा tan 60 का वैल्यू होता है √3, नो डाउट। अच्छा देखिएगा BC के बदले लिख सकते हैं AB प्लस AC, AB प्लस AC। अच्छा यहां पर देखिए BD इक्वल टू कितना आया है, BD इक्वल टू 20 मीटर। चलिए यानी कि हम यहां पर 20 मीटर, यहां पर हाईलाइट करने के लिए इक्वेशन 1 लगा देंगे, यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, ताकि पता चल जाए कि कहां से ले रहे हैं 20। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले रहे हैं 20, क्लियर है। तो चलिए तो यानी कि इससे मल्टीप्लाई होगा 20√3 आ गया। AB इक्वल टू हाउ मच है 20 मीटर है। चलिए 20 मीटर, और AC करे चाहे CA करे बात बराबर है। तो देखिए आ गया ना, तो चलिए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये 20 इस तरफ आया तो -20√3 -20 इक्वल टू AC, यानी कि हम AC इक्वल टू लिख सकते हैं। देखिए 20 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या आया √3, यहाँ कुछ नहीं बचा तो कितना आया 1, यानी कि इतना मीटर। हमने यहाँ पर यहीं पर इसका वैल्यूज रख देते हैं, और यही है ना हाइट ऑफ टावर, AC आया है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे हाइट ऑफ टावर। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक मूर्ति 1.6 मीटर लंबी है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल के टॉप पे है, ठीक है। तो सबसे पहले पेडेस्टल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर पेडेस्टल बना दिया, इसको क्या कहते हैं पेडेस्टल। चलिए पेडेस्टल बना दिया। अच्छा इस पे 1.6 मीटर, तो चलिए यानी कि 1.6 मीटर, इसका नामकरण कर देते हैं AB। तो 1.6 मीटर ये क्या है, ये स्टैचू है। तो चलिए 1.6 मीटर स्टैचू। चलिए यहां पर नामकरण कर दिए C, ठीक है, यहां पर C लिख दिया। अब देखिएगा क्या है कि यहां पर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, चलिए यानी कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट लिया क्या ABC हो गया, इसको D कर देते हैं, है ना, D कर दिया। चलिए तो कह रहे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60। स्टैचू का टॉप कौन है, ये है, तो यानी कि टॉप ऑफ स्टैचू
यानी कि 60 डिग्री है, दिया है ना 60, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से ले रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल का टॉप ये है, तो चलिए यहां से यहां हमने ले लिया, कितना डिग्री है, तो 45 डिग्री है, चलिए हमने 45 डिग्री लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए फाइंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि ए बी का हाइट निकालनी है। ओके, क्लियर है। चलिए देखिए कैसे, तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट, ठीक है, लेट पेडेस्टल बी ए बी, यही तो हमको फाइंड आउट करनी है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क्स दे दिया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि स्टैच्यू क्या है, देखिएगा, स्टैच्यू क्या है, 1.6 मीटर टॉल है, तो यानी कि स्टैच्यू एसी है ना, तो एसी कितना मीटर लंबा है, तो 1.6 मीटर टॉल है, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं एसी, क्लियर है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखिएगा कह रहा है कि अब इसी में हम आ जाते हैं, यानी कि ए बी डी में आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, क्लियर है ना, ए बी डी में आते हैं। देखिए एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, और मैं बता दूं कि इसके जो सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इसके सामने वाला साइड कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, क्लियर है ना। तो चलिए, तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेशन बताता है, तो tan थीटा बताता है, ठीक है ना। चलिए, यानी कि हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी डी हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर tan 45 का वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, तो यानी कि हमने यहां 1 लिख दिया। ए बी हमको पता नहीं है, यही तो निकालनी है, तो चलिए ए बी बाई बी डी इक्वल टू, ये भी हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं है, तो ए बी बाई बी डी, और देखिए बी डी इक्वल टू क्या है, ए बी, चलिए बी डी इक्वल टू ए बी, चलिए इसको हम मान लिए इक्वेशन 1। अब देखिएगा, ठीक है, अब कहां चल रहे हैं, इन ट्रायंगल सी बी डी में आते हैं, ठीक है। एंगल कितनी है, तो थीटा इक्वल टू है 60 डिग्री, यही है ना। अच्छा चलिए, तो देखिए यहां भी 60 है ना, तो यहां भी अगर एरो ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर बीसी हो गया, है ना, अब बेस तो बीडी हो गया। चलिए, यानी कि tan 60 इक्वल टू बीसी बाई बीडी, tan 60 का वैल्यू कितनी होती है, √3, चलिए हमने √3 लिख दिया। अच्छा, बीसी के बदले सुनिएगा, बीसी के बदले ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, चाहे बी ए प्लस ए सी लिख सकते हैं ना। देखिए बी ए प्लस ए सी बाई बी डी के बदले हम यहां पर देखिए ए बी लिख सकते हैं, ए बी। चलिए यहां तक तो हो चुका है। चलिए अब हम कहने का मतलब होता है कि √3 इक्वल टू बी ए और ए सी दिया हुआ है 1.6 मीटर, है ना जी। तो ए सी यानी कि बी ए के बदले ए बी लिख सकते हैं क्या, बी ए लिखें या ए बी लिखें, ठीक है। और ए सी कितना है 1.6 मीटर, तो 1.6 बाई ए बी। अब देखिएगा, अभी पार्टी बाकी है। देखिए ए बी मल्टीप्लाई होगा ना, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा। चलिए तो यानी कि √3 ए बी आ गया इक्वल टू ए बी प्लस 1.6, ए बी प्लस 1.6 आ गया। अच्छा ए बी है तो ये ए बी को अपनी तरफ बुलाएगा। चलिए यानी कि √3 ए बी, अब राइट साइड में प्लस है तो लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1.6। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ये एक घर हो गया, एक घर ये हो गया, दोनों में कॉमन क्या है, ए बी। तो चलिए हमने ए बी को कॉमन ले लिया,
ए बी को कॉमन ले लिया तो √3 यहाँ हुआ, बचा -1 यहाँ हो गया, यानी कि 1.6। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 1.6 √3 -1। अच्छा देखिए, नीचे में √3 शोभा नहीं देता है, तो क्या होता है कि रेशनलाइज कर देंगे। √3 को हटाने के कैसे हटाएंगे देखिएगा, इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, यानी कि √3 + 1 कर देते हैं और ऊपर में भी √3 + 1 कर देते हैं। ठीक है, अगर नीचे में √3 + 1 करेंगे तो ऊपर भी √3 + 1 करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अभी हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू, देखिएगा 1.6 √3 + 1 है। चलिए, यानी कि देखिए a - b इंटू a + b है, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं, सुनिएगा 1.6 √3 + 1 बाई √3 -1 लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.6 √3 + 1 बाई 3 में से 1 जगह 2, यानी कि 1.6 कैंसिल होगा, कैसे, तो 0.8 से, है ना। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं। ओके, तो देखिए ए बी, हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं। देखिएगा ए बी इक्वल टू कितना है, 0.8 √3 + 1, यानी कि यहाँ हमारा मीटर में आंसर आ चुका है। कहने का मतलब ये क्या है, हाइट ऑफ पेडेस्टल। देखिए यही लिखे है ना कि देखिए पेडेस्टल भी ए बी, तो यही हो गया हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।